फातिमा, एक तो ये लड़की सुनती नहीं है। फातिमा, सुन भी लो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत गर्मी हो रही है। मम्मा मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। बोर्ड एग्जाम सर पर है और रोज किसी ना किसी वजह से स्कूल का ऑफ हो जाता है। पता नहीं कैसे होगा सब। सब हो जाएगा बेटा, यू डोंट वरी। इधर आइए और ये सब उठा के अंदर लेके जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। जी मम्मा आई। डैडी, आप इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, जब हुकूमत ने छुट्टी दे ही दी है तो सोचा कुछ ज़रूरी काम है वो निपटा दो। आप जानते हैं ना बाहर हीट वेव है और गवर्नमेंट ने इसीलिए तो छुट्टी का ऐलान किया है। हीट स्ट्रोक से कितनी अमवात हो चुकी हैं। हाँ मेरी गुड़िया, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ छुट्टियाँ हो रही हैं, तुम्हें पता है ना। और साल के आखिर में हम ही को ओवर टाइम करना पड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी पढ़ाई खुद इतना मुतासर हो रही है और अम्मी का मूड भी। अम्मी, बाहर राइडर खड़े हैं, आपने कुछ ऑर्डर किया है? नहीं तो मैंने मंगाई थी स्टेशनरी मेरे प्रोजेक्ट के लिए। थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी? शाम में ऑर्डर कर लेती, उनको भी गर्मी में आना पड़ता है। गर्मी से याद आया, हमारी टीचर ने बताया था कि कार्बन गैसेस की प्रेजेंस की वजह से हमारे मॉइस्चर में गर्मी बढ़ती जा रही है। बेटा, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसका आगाज़ हमने खुद ही किया है। देखो, गाड़ी का धुआं, एसी से जो पोल्यूशन होता है, कचरा जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, उसकी वजह से कितनी गर्मी होती है। और जब इतनी सारी गर्मी हम खुद पैदा कर देते हैं तो कहते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन डैडी, क्या ये दस्तूर बन गया है कि जब तक ये पोल्यूशन हम पर हावी नहीं हो जाएगी तब तक हम कोई हल नहीं ढूंढेंगे? बिल्कुल ढूंढेंगे, और कौन ढूंढेगा पता है? ज़ैनब, आप बताइए इसका क्या हल हो सकता है? घड़ी की सुइयां देखे कितनी तेज चल रही है। हमारे हाथ से भी वक्त इतनी तेजी से ही निकलता जा रहा है। क्यों ना हम आपस में मिलकर कोई ऐसा इनिशिएटिव लें जिससे हम इस पोल्यूशन को कम कर अरे सकें। बेटा छोड़ो, अभी तुम बच्ची हो। कॉलेज लाइफ में हमने भी बहुत कोशिश कर ली, कुछ नहीं बदलता, कोई टस से मस नहीं होता। महंगाई और मसरूफ जिंदगी में लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कहा। समंदर से अगर एक कतरा निकाल दिया जाए ना तो समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेहतर ये होगा कि आप लोग अपनी किताबें उठाइए, कमरे में जाकर एसी चलाइए और वहाँ जाकर पढ़िए। आप ही को शिकायत थी ना, पढ़ाई का मौका नहीं मिलता सही तरह से। जाइए। एसी नहीं चलाएंगे, पंखे में पढ़ लेंगे। एज यू विश, जाइए। चीटिंग चीटिंग नो चीटिंग। चीटिंग नहीं। अरे रुके 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 बेटा, रुके। आप बारी चलो, कोई चीटिंग नहीं हो रही। चलो 5 और 4 लाइए। मेरी बारी। और 3 से 1 मिनट, 3 से ये स्टॉप हो गई और मेरी बारी होगी ना। मैंने मारा है ना। तुम कहाँ चल दी? इसको क्या हुआ? मम्मा, ये परिंदों की आवाज़ें कुछ अच्छा पैगाम नहीं दे रही। एग्जाम की टेंशन में तुम बहुत फलसफाना बातें करने लगी हो। मम्मा आप समझ नहीं रही, मुझे लगता है कोई तूफान आने को है। कुछ नहीं होता, बैठो, चलो खेलो। अम्मी, अगर बहुत तेज बारिश होगी तो मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट कैसे होगा? कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ नहीं होगा। आओ खेलते हैं। 1 मिनट, आप आवाज़ सुन रही हैं? मुझे लगता है बारिश शुरू हो गई है। मैं खिड़कियां बंद करूं वरना सारा पानी अंदर आ जाएगा। अम्मी आपने कपड़े सूखने को रखे थे ना, चले जल्दी लेकर आते हैं। ओह माय गॉड।
अरे बेटा, आप मम्मी के साथ नहीं गई? नहीं नहीं, मैं भीग जाती ना। चलो फिर हम खेल बल्कि रुक जाते हैं, हम उनका इंतजार करें। जी। ठीक है। क्या मुसीबत है ये, इतना किराया देते हैं फिर यही मुसीबत। सुनिए, आप मालिक मकान को कॉल करें ना, उसको बोले कि ठीक करवाए, वरना हम खुद करवा लेंगे, रेंट में से पैसे काट लेंगे। अरे बाबा, कई मर्तबा कह चुका हूं उससे, कल फिर चला जाऊंगा, उससे बात कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, अपने कपड़े सुखाओ। जैनब बेटा, आप एक काम कीजिए, बाल्टी ले आइए और ये जो पानी गिर रहा है वो रोक लेते हैं। अरे रहने देते हैं ना डैडी, एक कतरा ही तो है, इससे क्या हो जाएगा। आपने ही तो कहा था कि एक कतरे से कुछ नहीं होता। अब देखे ना, एक एक कतरा मिलके समंदर बन जाता है। मैं आपको यही तो कह रही थी कि अगर हम एक अच्छा इनिशिएटिव लेंगे तो हम सब अपने माहौल की हिफाजत कर सकते हैं। वैसे आप इसमें मेरा साथ देंगे? अब इतनी अच्छी बात का क्या जवाब हो सकता है सिवाय हाँ के। मुझे फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुस्तकबिल में कुछ बेहतरी की तरफ ही जाओगे। जरूर। राह दुश्वार, मंजिल दूर हो तो क्या कीजिए, हौसला दिल में जगाइए, मत गिला कीजिए। तय किया है कि पहुंचना है मंजिल पे तो फिर कदम बढ़ाइए, सफर की इब्तिदा कीजिए।